आप देख रहे हैं दृष्टि दर्पण न्यूज। दिल्ली के संगम विहार में अनुज शर्मा के समर्थन में आम आदमी पार्टी नेता अतिशी ने की विशाल जनसभा। इस दौरान अतिशी झा ने अनुज शर्मा के समर्थन में कहा, जब आप अनुज शर्मा के समर्थन में 30 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएंगे तो आप अनुज शर्मा को पार्षद नहीं बनाएंगे, बल्कि वार्ड का एक एक निवासी पार्षद बनेगा। आप यह वोट अनुज शर्मा के लिए नहीं डाल रहे हैं, बल्कि अपने विकास के लिए डाल रहे हैं। एक एक निवासी के घर के बाहर सफाई होगी, सड़कें बनेंगी, नालियां बनेंगी, पानी की समस्या दूर होगी। अतिशी ने इस दौरान सभी से आग्रह किया कि सोच समझकर मत का प्रयोग करें, किसी के बहकावे में या लोभ में ना आए, क्योंकि आपका यह फैसला आपको पछताने का मौका नहीं देगा। आइए जानते हैं इस खबर में अतिशी ने आगे और कुछ क्या। आइए जानते हैं इस खबर में अतिशी ने आगे और क्या कुछ कहा है। बजट दिया, एक बार जोरदार तालियां बजाकर इनका स्वागत। को अगर चुनाव भारी मतों से जिताते हैं तो आपके जो 24 ट्यूबवेल हैं, आपकी सड़कें हैं, आपकी बांध रोड मैं 1 महीने के अंदर बनाकर दे दूंगा, ट्यूबवेल लगाकर दे दूंगा जी। आपको याद होगा, आप लोग तिगड़ी से निकलते होंगे तो वहां 5-5 घंटे का जाम लगता था कि नहीं लगता था? अब जाम नहीं लगता। वहां जर्सी बैरियर रख दिए। वो जर्सी बैरियर मैंने बांध पर भी रखे थे पिछले साल जब मैं विधायक था, मगर आज तक वो जर्सी बैरियर ऐसे के ऐसे ही रखे हुए। वैसा बस ठेकेदार को बुलाना है और ऐसे उसे लगा देना है। मैंने आपसे कहा, इन्हें चुनाव जिता के भेज दो, संगम विहार बांध रोड से पूरे संगम विहार को जाम मुक्त कर दूंगा सिर्फ 1 महीने के अंदर जी। चाहते हो कि संगम विहार जाम मुक्त हो जाए तो अनुज शर्मा जी को चुनाव जिता दो। 2 साल का चुनाव है, बाय इलेक्शन, उसके बाद फिर 5 साल के लिए चुनाव होगा। सिर्फ 2 साल आपसे निगम पार्षद मांग रहे हैं। मैं भी चाहता तो महाराष्ट्र में चुनाव देखता, मगर जब संगम विहार को लूटने का काम हो रहा है, उसे संगम विहार को तोड़ने का काम हो रहा है, तो मैं चुप नहीं बैठ सका। मैं महाराष्ट्र से हमारी पूर्व मुख्यमंत्री अतिशी जी गोवा से सिर्फ संगम विहार को बचाने के लिए यहां पर आए, ताकि ये लोग वोट से, आपके नोट से, दारू से आपका वोट खरीद सके। इन्हें कामयाब नहीं होने देना। काम करने वाली सिर्फ एक पार्टी, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी। आप बताओ, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से खुश थे कि नहीं थे? हाथ खड़ा करके ताली बजा के बता दो कि खुश थे कि नहीं थे। चाहते हो ना कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में दोबारा आए? आवाज लगा के बताओ, चाहते हो कि नहीं चाहते? चाहते हो तो पंडित जी को चुनाव जिता दो। ये चुनाव जीतेंगे तो अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में आ जाएंगे। तो आप ये लगाइए, ये सारे काम जो मैंने आपको बताया, जो करे पिछले 11 साल और जो करेंगे 2 साल, उसके लिए आपसे वोट मांगने आया हूं। अच्छा, ईमानदारी से बताइए, मैंने अच्छे काम किए थे कि नहीं किए थे? हाथ खड़ा करके बताना। कर रहे थे 4 बजे से बहन आतिशी जी का, तो आपके बीच में मैं पहुंच चुके। एक बार जोरदार ताली बजाकर बहन आतिशी जी का स्वागत करें। साथियों, अब मैं थोड़े से समय पर स्वागत प्रणाली के लूंगा। उसके बाद मैं बहन आतिशी जी से, मैम से कहूंगा कि वह आपको संबोधित करेंगी। पहले मैं भाई प्रकाश जारवाल जी और अनुज शर्मा जी बहन आतिशी जी का बुक्का देकर एक बार स्वागत करें। साथियों, मैडम कह रही है कि आप लोग इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो मैं पहले बोलूंगी, स्वागत तो बाद में हो जाएगा। तो एक बार जोरदार ताली बजाइए बहन आतिशी जी के लिए कि वे आए और आपको संबोधित करें। मैम आतिशी मर लेना। एक जोरदार जयकारे से शुरुआत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे
पर आए मेरी सभी माताओं को, बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को, बच्चों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप इतनी भारी संख्या में आए हैं। 4 बजे से यहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी उठ के नहीं गया। उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, ये आपका प्यार है। और खासकर मेरी बहनों का धन्यवाद, क्योंकि ये रात का खाना बनाने का समय है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरी सारी बहनें यहाँ पे बैठी हुई हैं। ये आम आदमी पार्टी के लिए, अरविंद केजरीवाल जी के लिए और उनके काम के लिए जो आपका प्यार है, वो ये प्यार दिखाता है। उस प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। 30 तारीख को आप लोगों के वार्ड में चुनाव है। देखिए, कोई भी चुनाव एक बहुत जरूरी समय होता है। जरूरी इसलिए होता है कि वोट तो हम एक दिन डालते हैं, लेकिन उस वोट का असर सालों तक हमारी जिंदगी पर रहता है। सही जगह पर वोट डाला तो हमारी जिंदगी में सुधार आता है, हमारे इलाके में काम होता है। लेकिन अगर गलती हो गई, किसी ने बहला दिया, किसी ने फुसला दिया, किसी ने लालच दे दिया, ये होता है कि नहीं होता? चुनाव में होता है ना। अगर हम किसी के लालच में आ गए, बहकावे में आ गए, एक दिन की गलती का 2 साल तक हमें खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है सोच समझकर अपना वोट डालना। एक था केजरीवाल, जो दिन रात मेहनत करता था, सरकार से, भाजपा की सरकार से लड़ के काम करवाता था। और एक है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो सिर्फ अपनी जेब भरने का काम कर रही है, दिल्ली के लोगों का नहीं सोच रही और दिल्ली का बंटा धार कर दिया है। अब देखिए, बाकी दिल्ली वालों को तो 4 साल इंतजार करना पड़ेगा बदलाव के लिए, लेकिन संगम विहार के पास एक मौका अभी है कि हमें काम करने वालों को वोट देना है या झूठ बोलने वालों को वोट देना है, गरीबों के बारे में सोचने वालों को वोट देना है या अपनी जेब भरने वालों को वोट देना है। आज संगम विहार के पास ये मौका है। देखिए, आप वोट किसे डालें वो आपकी मर्जी है, लेकिन आपकी वोट का असर क्या होगा ये मैं आपको आज बता सकती हूं। अगर भाजपा को वोट डाल दिया, भाजपा को जिता दिया, तो 2 साल झेलना पड़ेगा उनका भ्रष्टाचार, 2 साल झेलना पड़ेगा इलाके में गंदगी, 2 साल झेलनी पड़ेंगी और टूटी हुई सड़कें, 2 साल झेलनी पड़ेगी पानी की समस्या। झेलना चाहते हो? झेलना चाहते हो जी? देखो, जो समस्या झेलना चाहता है वो बीजेपी को वोट दे दे, जो काम करवाना चाहता है वो झाड़ू को वोट दे दे। इतनी सी बात है ना, क्योंकि काम ये सब दिल्ली वाले जानते हैं। काम तो जी से झाड़ू वाले करते हैं, अरविंद केजरीवाल की टीम के लोग करते हैं, और कोई काम नहीं करता आम लोगों के लिए। तो आज संगम विहार के पास एक मौका है। देखिए, आप अनुज शर्मा जी के लिए वोट नहीं डाल रहे, आप अपने लिए वोट डाल रहे हैं, अपने इलाके के लिए वोट डाल रहे हैं, अपने काम के लिए वोट डाल रहे हैं, अपने विकास के लिए वोट डाल रहे हैं। जब आप 30 तारीख को झाड़ू का बटन दबाएंगे और अनुज शर्मा जी को पार्षद बनाएंगे,
तो पार्षद अनुज शर्मा जी नहीं बनेंगे, संगम विहार वार्ड का एक एक निवासी बनेगा, जिसके घर के बाहर सफाई होगी, जिसकी सड़कें बनेंगी, जिसकी पानी की समस्या का समाधान होगा।